हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो दीपावली का दिन है वो दियों की रोशनी से पूरी तरीके से जगमग हो जा उठा होगा और आपका भविष्य भी इसी तरीके से जगमग हो उठे। आज एक स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन पे एक स्पेशल वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि शुरुआत से लेकर इसको अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा वीडियो, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को करने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल @रीजनिंग बाय बसंत सर को ज्वाइन करिएगा। वहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आप उसको पूछ सकते हैं। वैसे तो सलिज्म जो रिवर्स सलिज्म होता है मेंस एग्जाम में पूछा जाता है और इसको करने में समय ज्यादा लगता है, शायद इसीलिए मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय को अगर हम कम कर लें तो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव, और उसी चीज को घटाने के लिए पर क्वेश्चन जो टाइम है उसको घटाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सेशन के दौरान आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो अप्रोच होना चाहिए किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन के लिए वो क्या होना चाहिए। अब अप्रोच की बात करें, रिवर्सलिज्म में होता क्या है, आपको कंक्लूजन पहले दिया जाएगा। अब आपको एक कंक्लूजन दिया गया, दूसरा कंक्लूजन दिया गया और ऐसे दो या तीन कंक्लूजन भी हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दो कंक्लूजन दिया गया होगा। फर्ज करिए एक कंक्लूजन लिखा हुआ है सम ए आर सी और दूसरे में लिखा हुआ है नो ए आर सी, राइट, नो ए आर सी। अब मैं आपसे कहूंगा कि जब भी स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो किस कंक्लूजन को ध्यान में रख के करेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। जैसे सम और नो के केस में हमेशा, यानी कहीं पे एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन लिखा गया हो तो पहले नेगेटिव कंक्लूजन के बिहाफ पे, यानी नेगेटिव कंक्लूजन को मद्देनजर रखते हुए आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उसको कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए एक नो एआरसी का कंक्लूजन दिया हुआ है। नो एआरसी तभी आएगा जब स्टेटमेंट में कहीं पे नो का प्रयोग किया गया हो। अब हम ये ऑब्जर्व करने लगते हैं, जो भी विकल्प में स्टेटमेंट्स, हर एक विकल्प में 3 4 5 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट में नो का रिलेशन दिया गया है और खास तौर से ए और सी के बीच में नो का रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो सबसे पहले जिन जिन स्टेटमेंट्स में नो का कोई स्टेटमेंट ही नहीं है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाए। फिर जो स्टेटमेंट में नो प्रयोग में आया है वहां चेक करना होगा कि वहां पे कहीं नो जो है ए और सी के बीच में बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो चेक करने के बाद कुछ ऑप्शन और भी एलिमिनेट हो सकते हैं आपके। अब अगर मान लो एक नो लिखा हो और एक सम नॉट लिखा हो, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे ही मान लो एक कंक्लूजन लिखा हुआ है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है यहां पे सी और डी, मान लो अलग अलग वेरिएबल लिखे जाते, फिर कह रहे सम सी आर नॉट डी, दो अलग अलग कंक्लूजन लिखेगा। अब इस स्थिति में एक ऑल है और एक सम नॉट है। मैं आपको हमेशा बोलूंगा फिर से पहले नेगेटिव वाले को वरीयता देते हुए नेगेटिव के आधार पर स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जितने भी हो जाते हैं, एक हो जाता है, दो हो जाता है, तीन हो जाता है, जितना भी हो पाए एलिमिनेट करेंगे। और जिसमें ये कंक्लूजन सही होगा उसके बाद आप ऑल की स्थिति को चेक करने जाएंगे। जैसा पहले में नो के स्टेटमेंट को, नो के कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट पहले, फिर सम के स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव को बाद में। अच्छा, एक मान लो एक निष्कर्ष दिया हुआ है नो ए आर सी और एक में दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है सम डी आर नॉट सी, तो किसको पहले चेक करोगे? ऐसी स्थिति में आप हमेशा मैक्सिमम, यानी अधिकतम जहां पर नेगेटिव, नो के केस में मैक्सिमम नेगेटिव होगा, सम नॉट के केस में लिमिटेड नेगेटिव। तो पहले नो के केस के हिसाब से चेक करेंगे
एंड देन सम नॉट के केस के हिसाब से चेक करेंगे, यानी पहले नो के कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम सम नॉट के कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव, तो यहां पे पहला क्या वेरिफिकेशन है, फर्स्ट नंबर रहेगा ये, सेकंड नंबर ये रहेगा, यहां पे भी फर्स्ट नंबर ये रहेगा, सेकंड वेरिफिकेशन के लिए ये रहेगा। इस केस में फर्स्ट इसको रखेंगे और सेकंड वेरिफिकेशन के लिए सेकंड कंक्लूजन इसको रखेंगे। मान लीजिए दोनों ही कंक्लूजन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो जाते हैं। पहला सम ए आर सी, और दूसरा कह रहा है ऑल बी आर टी, ऐसा दे दिया। अब आप सबसे पहले दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, जैसे दोनों नेगेटिव होने पर नो ए आर सी और सम ए आर नॉट, सम डी आर नॉट सी की केस में हमने अधिकतम नेगेटिव को, यानी जहां मैक्सिमम नेगेटिव यानी नो को पहले चेक करें। ऐसे ही पॉजिटिव होने पर जहां मैक्सिमम पॉजिटिव हो, जैसे ऑल के केस में मैक्सिमम पॉजिटिव है, तो पहले इसके बिहाफ पे कंक्लूजन को चेक किया जाएगा और फिर किसके बिहाफ पे, फिर आप चेक करेंगे किसके, कम पॉजिटिव वाले के। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही। अच्छा, कई बार कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी भी होता है। पॉसिबिलिटी के केस में पहला, अगर एक कंक्लूजन डेफिनेट है और एक पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट में नो का हो सकता है, सम का हो सकता है, ऑल का हो सकता है, या सम नॉट का हो सकता है, तो पहले आप जो भी डेफिनेट वाला कंक्लूजन होगा उसके बिहाफ पे एलिमिनेट करने जाएंगे, और फिर दूसरे वाले में लिखा रहेगा पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वाले को बाद में चेक करेंगे। क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी वाले को हमेशा आपको बाद में चेक करना। आई बात समझ में? अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर दो पॉसिबिलिटी आ जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो तो ऊपर जो बातें हमने आपको बताई, पॉजिटिव पहले नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ज्यादा नेगेटिव पॉसिबिलिटी, फिर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, जो भी आपका मन करे, अगर दोनों पॉसिबिलिटी है तो कुछ भी आपकी जो इच्छा करे उसके हिसाब से आप चेक करें। ऐसा करने पर बहुत स्थितियों में ऐसा होगा कि आप जल्दी अपने सही आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे, यानी आपका जो समय लिमिट है वो घट जाएगा, पर क्वेश्चन जो टाइम लगना है वो घट जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे सम प्लांट्स आर लीव्स और एटलीस्ट सम ट्री आर रूट, दोनों पॉजिटिव हैं। अब दोनों पॉजिटिव हैं, क्लियरली इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी चेक करना है, इसमें तो अब दोनों सम का है, दोनों पॉजिटिव है, तो कोई जिसको भी आप पिक कर लीजिए उसको। जैसे सम प्लांट आर लीव, अब मैं यहां पे चेक करने जाऊंगा लीव और प्लांट का डायरेक्टली रिलेशन है क्या, यहां पे सम लीव आर प्लांट, डायरेक्ट रिलेशन मिल गया, तो यही मैं दूसरे को भी चेक कर लूंगा। एटलीस्ट सम ट्री आर रूट, एटलीस्ट सम बोले या सम बोले, बोथ द थिंग्स आर सेम। सम रूट आर ट्री है तो सम ट्री आर रूट, दोनों सही मिल रहा है, यानी एक ये स्टेटमेंट हमारा जिसमें दोनों के दोनों सही मिल रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे पे जाएंगे, सम रूट्स, अब देखो फिर से प्लांट और लीव को चेक कर लेते हैं। प्लांट और लीव का डायरेक्टली रिलेशन कहीं नहीं दिया गया। अब कहीं अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बाकी सारे सम के दिए गए, सम रूट लीव है, सम लीव ट्री है, तो रूट ट्री को नहीं टच करेगा, फिर ट्री प्लांट के साथ है तो रूट प्लांट को नहीं टच कर पाएगा, या प्लांट लीव को नहीं टच करेगा, डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया गया। सम के केस में आपको पता होगा डायरेक्ट रिलेशन है तो है, नहीं तो नहीं है, यहां पे कोई भी कंक्लूजन सही नहीं हो पाएगा। अब यहां आते हैं हम, पहले इसको सम प्लांट आर लीव, अब इसका डायग्राम चाहें तो आप डायग्राम मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट के डायग्राम बनाइए, कंक्लूजन को चेक करें, और वहीं पे समय लगता है। इसीलिए कई बार मैं बोलता हूं आपको कि जब प्रीलिम्स लेवल के सॉल्यूशन को करिए तो ओरली करने का प्रयास करिए, दिमाग में ही डायग्राम बनाइए, और आप ऐसा करने में अक्षम मत फील करिएगा, आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस, और उसके लिए समय चाहिए। फिर आगे देखो, ऑल रूट्स आर ट्री दिया गया, सम ट्री आर लीव दिया गया। यहां पे देखो आपको प्लांट और लीव के बीच में रिलेशन निकालना है, प्लांट लीव के साथ नो के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे सम कह रहे हैं तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर आते हैं इसमें नो लीव आर प्लांट दिया हुआ है, फिर से 4 नंबर भी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि सम प्लांट आर लीव बोला गया है। फिर यहां आते हैं, सम प्लांट आर लीव बिल्कुल सही मिल रहा है, और हमें ट्री और रूट का रिलेशन सम चाहिए, सम रूट आर ट्री सम ट्री आर रूट बनेगा, ये भी सही हो गया। यानी 1 नंबर और 5 नंबर बिल्कुल सही है, दोनों ही
करेक्ट हो जाएंगे। सम प्लांट आर लीफ भी हमें यहाँ पे मिल रहा है और सम रूट आर ट्री भी मिल रहा है। सो 1 एंड 5 आएगा, बोथ 1 एंड 5 फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट लिखा गया और फिर एक पॉसिबिलिटी, तो डेफिनेट को पहले चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी को बाद चेक करेंगे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में सम का रिलेशन, यहाँ पे देखो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में ऑल का रिलेशन है, जहां ऑल होगा वहां सम होगा ही होगा, पहला वेरीफाई हो जाता है। अब टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में सम की पॉसिबिलिटी, तो टाउन और डिस्ट्रिक्ट का रिलेशन यहाँ मिल क्या रहा है वो देखते हैं। नो टाउन इज डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, अगर नो है कंप्लीट नेगेटिव है तो सम बनना पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड देखो, अब फिर से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चेक करेंगे, यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में नो का रिलेशन लिखा हुआ, ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है, गलत हो गया। ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, तो सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही जाएगा, पहला सही हो रहा है यहाँ पे। और फिर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट और टाउन के बीच में पॉसिबिलिटी, टाउन विलेज के लिए नेगेटिव है, ठीक है, टाउन जो है, अच्छा स्टेट और टाउन के बीच में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है सम का। फिर अब देखो ऐसे डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर है, स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर है, स्टेट के अंदर है, यानी डिस्ट्रिक्ट का सर्कल अंदर बनेगा, स्टेट का सर्कल बाहर बनेगा, फिर स्टेट को टाउन टच कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट संपर्क में नहीं होंगे। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, आप देखो ऐसे, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट अंदर वाला सर्कल स्टेट, बाहर वाला सर्कल, और स्टेट को टच करते हुए टाउन चला जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट और टाउन के बीच में तो कुछ नहीं मिल रहा ना, जब कुछ नहीं मिल रहा तो पॉसिबिलिटी कोई भी सही जाएगी। इसका मतलब ये हमारा जो कंक्लूजन 3 नंबर है दैट इज वेरी करेक्ट। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट और हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में देखना है, यहाँ नो दिया हुआ है, गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, सम चाहिए। ऑल डिस्ट्रिक्ट आर स्टेट, तो ये पहला वाला तो सही हो गया है इसमें, सम स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट। फिर टाउन और डिस्ट्रिक्ट के बीच में पॉसिबिलिटी, स्टेट विलेज को टच कर रहा है और विलेज टाउन को टच कर रहा है, स्टेट विलेज को, विलेज टाउन को, यानी विलेज के एक तरफ स्टेट एक तरफ टाउन, तो स्टेट और टाउन के बीच में कोई रिलेशन नहीं मालूम है। जब किसी दो के बीच में कुछ ना मालूम हो तो पॉसिबिलिटी सारी सही होगी, यानी 5 नंबर में भी सब कुछ सही जाएगा। यहाँ पे 3 एंड 5 बोथ करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हार्डली सम डक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। यहाँ पे देखते हैं, एक नो का लिखा हुआ है और यहाँ पे एक ऑल का पॉसिबिलिटी लिखा हुआ, पहले हम नेगेटिव चेक करेंगे और डेफिनेट वाले को ही पहले चेक करना है। तो नो की इज कुक, की का कुक के साथ नो का रिलेशन है, की रूम के अंदर है, रूम डोर के लिए नेगेटिव है और डोर लॉक के साथ जुड़ा हुआ है और डोर एयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो की और डोर के बीच में क्या नेगेटिव रिलेशन मिल रहा है, देखो ऑल की रूम हो गया, की रूम के अंदर है, रूम नेगेटिव डोर के लिए, यानी की भी डोर के लिए नेगेटिव होगा, तो पहला वाला जो दूसरा जो कंक्लूजन नेगेटिव वाला वो सही जा रहा है। अब की और डोर के बीच में जो है, अच्छा की और कुक का रिलेशन दिया, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो की और डोर के बीच में नेगेटिव रिलेशन मिल रहा है भाई, नो का रिलेशन मिल रहा है, तो सम की पॉसिबिलिटी या ऑल की पॉसिबिलिटी संभव नहीं होगी, पहला वही गलत। फिर की डोर के बीच में नो का रिलेशन है, फिर रूम लॉक के लिए नो के रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, सम लॉक्स। अब हमें की से कुक पे जाना है, की से कहाँ जाना है, कुक पे, तो की यहाँ दिया हुआ है डोर से जुड़ जाएगा और डोर जो है एयर से, कुक कहीं दिया ही नहीं है, आप बोलेंगे कुक तो कहीं यूज में ही नहीं आया, तो ये गलत हो गया, आपके पूरे स्टेटमेंट में वेरिएबल ही नहीं मिल रहा। फिर सेकंड में देखो कुक कहीं दिया गया नहीं, थर्ड वाले में भी कहीं कुक नहीं दिया गया, वो भी गलत हो गया, फोर्थ वाले में भी कुक कहीं नहीं दिया गया, वो भी गलत हो गया, और फिफ्थ वाले में देखो कहीं पे कुक दिया गया नहीं दिया गया, किसी में भी ऐसा नहीं है, तो नन इज करेक्ट, यहाँ पे आंसर होना चाहिए नन, है ना, एक ऑप्शन नन का होना चाहिए, फिफ्थ ऑप्शन मैं बना देता। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेटमेंट, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जब भी वीडियो देख लेंगे उसके बाद। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और इसका पीडीएफ भी दूंगा आपको, ये पॉसिबिलिटी के साथ और सम के साथ, तो मैं इसको आपको दूंगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, कोई भी पिक कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लगा, मतलब आपको पीडीएफ पे दे दूंगा, कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं यहाँ पे, नो व्हाइट इज ब्लैक, सम रेड आर ब्लैक, यहाँ पे नो को पहले चेक करेंगे, मैंने अब ये वाले क्वेश्चन देख लेते जहाँ पे दोनों डेफिनेट है, एक पॉसिबिलिटी वाला तो हमने देख लिया, दोनों डेफिनेट है, व्हाइट और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन चाहिए हमें, तो पहली बात है स्टेटमेंट में नो होना चाहिए। अब नो व्हाइट इज पिंक और नो पिंक इज ब्लैक, तो यहाँ पे व्हाइट पिंक के लिए नेगेटिव और पिंक ब्लैक के लिए, तो वैसे तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो
तो पहला गलत हो गया। फिर यहाँ देखो व्हाइट किसके अंदर, पिंक के अंदर, और पिंक ब्लैक के अंदर है, तो सारा व्हाइट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा, जबकि यहाँ नो बोल रहा है तो एलिमिनेट हो गया। व्हाइट पिंक के अंदर है, पिंक ब्लैक के लिए नेगेटिव है, तो पिंक के अंदर व्हाइट आ रहा है वो भी ब्लैक के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो नो व्हाइट इज ब्लैक बिल्कुल सही जाएगा, यानी यहाँ पे तीसरे वाले में हमारा नो वाला कंक्लूजन सही जा रहा है। हम अगर सेकंड चेक करें, सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड जो है वो ब्लैक है, अब रेड का ब्लैक के साथ, रेड ब्लैक के साथ सम के रिलेशन में डायरेक्टली दिख रहा है, तो तीसरा वाला हमारा सही जा रहा है, ये कंफर्म हो गया। फोर्थ नंबर को देखेंगे, व्हाइट पिंक के अंदर है और पिंक नेगेटिव ब्लैक के लिए, इसका क्लियरली मतलब हुआ व्हाइट भी ब्लैक के लिए नेगेटिव है, तो नो वाला कंक्लूजन तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर रेड और ब्लैक के बीच में यहाँ पे नो का रिलेशन दिया गया, यहाँ सम पूछा गया, तो इसका मतलब फोर्थ नंबर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सारे व्हाइट किसके अंदर है, पिंक के अंदर, और पिंक नेगेटिव रेड के लिए, तो व्हाइट नेगेटिव हो जाएगा रेड के लिए, नो व्हाइट इज रेड होगा, जबकि हमें चाहिए नो व्हाइट इज ब्लैक, और ऑल ब्लैक आर रेड। अब रेड व्हाइट के लिए नेगेटिव है, तो रेड के अंदर का कोई भी हिस्सा व्हाइट के लिए नेगेटिव होगा, ब्लैक रेड के अंदर है वो भी व्हाइट के लिए नेगेटिव होगा, इसका मतलब नो व्हाइट इज ब्लैक बिल्कुल सही जाएगा इस वाले में, फिफ्थ वाले में। अब आते हैं रेड और ब्लैक के बीच में कैसा रिलेशन, सम का रिलेशन, ब्लैक और रेड के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो सम का रिलेशन हमेशा सही होगा, 5 नंबर भी सही जाएगा, 3 एंड 5 ई विकल्प को सही आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बात आपको समझ में। अब एक नेगेटिव के साथ एक पॉसिबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस तरीके पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके लिए चीजें बेहतर और आसान हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो हम कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं इसी तरीके का, ये क्वेश्चंस मैं आपको पॉसिबिलिटी के साथ हैं, तो इनको मैं आपको दूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिए गए, ऑल फिल्म्स आर मूवीज इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहे नो फिल्म इज सीरियल, और फिर मूवी ड्रामा के लिए सम का रिलेशन, तो मैं पहले नो के हिसाब से चेक करूंगा 3 में से, ठीक है, फिर सम के हिसाब से, और फिर पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा। फिल्म और सीरियल के बीच में नो, तो पहले स्टेटमेंट में नो दिया हुआ है, ड्रामा मूवी नेगेटिव है और फिल्म मूवी के लिए नेगेटिव है, तो फिल्म सीरियल के लिए नेगेटिव कैसे हो पाएगा ये देखने की बात है। फिल्म्स मूवी के अंदर होगा, अच्छा सीरियल फिल्म्स के अंदर होगा, सीरियल किसके अंदर होगा, फिल्म के अंदर, तो फिल्म अगर मूवी के लिए नेगेटिव है तो सीरियल भी मूवी के लिए नेगेटिव हो जाएगा, पर आपको फिल्म और सीरियल का देखना है। देखो फिल्म और सीरियल के बीच में ऑल सीरियल्स आर फिल्म दिया गया, पॉजिटिव दिया गया, यहाँ नो का रिलेशन दिया गया, ये गलत हो गया। फिर इसमें देखते हैं नो फिल्म इज मूवी दिया गया है, फिल्म का सीरियल के साथ हमें रिलेशन देखना है, फिल्म का सीरियल के साथ, सीरियल कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, और ये स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, स्क्रिप्ट मूवी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें फिल्म और सीरियल का अभी रिलेशन नहीं मिल रहा, और नो फिल्म इज मूवी मिल रहा है, रिलेशन नहीं मिलेगा, आप चाहें तो डायग्राम बहुत दूर का रिलेशन हो गया, सम स्क्रिप्ट्स आर मूवी बोला गया, सम स्क्रिप्ट्स आर मूवी, और फिर कह रहे ऑल ड्रामा आर मूवी, ड्रामा मूवी के अंदर हो जाएगा, ऑल सीरियल्स आर स्क्रिप्ट, सीरियल किसके अंदर हो गया, स्क्रिप्ट के अंदर हो गया, आन फिर कह रहा है नो फिल्म इज मूवी, कोई भी फिल्म मूवी नहीं है, मूवी फिल्म के लिए नेगेटिव। अब आपको जो कंक्लूजन है फिल्म और सीरियल के बीच में, फिल्म का सीरियल, सीरियल यहाँ पे दिया गया, तो फिल्म का सीरियल के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं मिलेगा, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। फिर ऑल ड्रामा आर मूवी, सम मूवी, सम स्क्रिप्ट्स आर मूवी। अब हम देखो फिल्म और सीरियल का देखेंगे, सीरियल स्क्रिप्ट के अंदर है और स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा मूवी को टच कर रहा है, सारा सीरियल स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब सीरियल का सर्कल अंदर स्क्रिप्ट का बाहर, और स्क्रिप्ट को कौन टच कर रहा है, मूवी टच कर रही है, इसका मतलब सीरियल के का रिलेशन मूवी के साथ नहीं मिल रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो नो कैसे कह सकते हैं, ये वाली बात भी गलत हो गई। अब फाइनली ई वाले को देख लेते हैं, सम स्क्रिप्ट आर मूवी बोला गया, स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा मूवी है, ऑल सीरियल्स आर फिल्म बोला गया, स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, नो फिल्म इज स्क्रिप्ट, ऑल सीरियल्स आर फिल्म, सीरियल किसके अंदर, फिल्म के अंदर, और फिल्म और सीरियल का यहाँ नो का रिलेशन बोला गया, फिल्म और सीरियल का क्या रिलेशन बोला गया, नो का रिलेशन पूछा गया, जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नो फिल्म इज स्क्रिप्ट, ऑल सीरियल्स आर फिल्म, देखो कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे, राइट। तो ऐसे ही आप ऑप्शंस को चेक करेंगे, ज्यादातर केसेस में आप बिना डायग्राम बनाए हुए कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप इन बातों का ध्यान रखें और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो
कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं? जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, बेसिक करते हैं सिलोजिज्म का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नॉर्मली वेन डायग्राम से करते हो। वेन डायग्राम को छोड़कर डायग्राम से ही, वेन डायग्राम से ही, पर डायग्राम को दिमाग में बनाना स्टार्ट, वो आपका वहां पे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस में भी समय बचाएगा। साथ ही साथ आप जब भी मेंस के एग्जाम में जाएंगे तो रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन आप पे हावी नहीं होंगे। आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे और ओरली काफी कुछ सॉल्व कर ले जाओ। कुछ एक जगह पे जहां कॉम्प्लेक्स होता है डायग्राम बना के काम चल जाएगा। एटलीस्ट अगर तीन चार ऑप्शंस बिना डायग्राम बनाए एलिमिनेट कर लेंगे तो काफी समय आपने बचा लिया दूसरों के कंपैरिजन। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही है। एक और सेशन ऐसा दीपावली के समय आपको मिलेगा जिसमें हम कोडेड फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन, शॉर्ट ट्रिक और कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को भी जरूर देखें। इस क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं और एक बार और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को दीपावली की उम्मीद करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहेगी और आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपके जीवन में भी ऐसे ही दीपावली खुशियां और रोशनी भर जाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and